इन 5 वजहों से केएल राहुल ने छोड़ दिया था लखनऊ का साथ। हां जी, राहुल को लखनऊ ने निकाला या लखनऊ को राहुल ने छोड़ा, यह सवाल चल रहा था। लेकिन अब जो राहुल ने स्टेटमेंट दिया है वो ऐसा लगता है कि गोयनका साहब की बातों का जवाब है, उन पर आरोप है और राहुल के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। लखनऊ सुपर जायंट्स वो टीम जिसमें गंभीर ने बनाया और राहुल को कप्तान बनाया, लेकिन अब ना गंभीर उसके हिस्से में रहे ना केएल राहुल उसके साथ रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स और राहुल अलग हो गए हैं और ऐसा पक्का लग रहा है कि मेगा ऑक्शन में उन्हें खरीदा भी नहीं जाएगा। राहुल पर बोली जो है वो लखनऊ नहीं लगाएगी, कम से कम राहुल के स्टेटमेंट के बाद। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले एलएसजी ने रिटेन नहीं किया। राहुल की कैप्टेंसी में एलएसजी ने अपने पहले 3 सालों में 2 बार प्लेऑफ में जगह बनाई थी, लेकिन 2024 में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से सार्वजनिक लड़ाई झगड़े फटकार दिखाई पड़ी, उसके बाद यह तय था कि इनके रिश्तों में दरार आएगी और वो दरार दिखाई पड़ी। रिटेंशन रिलीज के ऐलान के बाद पहली बार केएल राहुल ने इसको लेकर खुलकर बात की है। राहुल का स्टेटमेंट जानने से पहले राहुल की परफॉर्मेंस को याद कीजिए। राहुल ने 14 मैच में आईपीएल 2024 में 520 रन बनाए थे, 37 का एवरेज था जो बहुत अच्छा था। लेकिन राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े थे और यहीं से सारा विवाद जो था वो शुरू हुआ था कि क्या केएल राहुल धीरे खेलते हैं। ये सारे सवाल थे क्योंकि एलएसजी राहुल के 500 रन बनाने के बाद भी 14 में से 7 मैच हार गई थी, 7 जीत पाई थी, 7th पोजीशन पर रही थी। और फिर राहुल और उनके मालिक के बीच में काफी विवाद हुआ, खासतौर पर वो हैदराबाद वाला मैच जहां पर लखनऊ ने 160 बनाए और हैदराबाद ने उसे 9 साढ़े 9 ओवर में जीत लिया था। लेकिन अब वजह निकल कर आई और ये वजह 1-2 नहीं है बल्कि 5 वजह है। जैसे पहली वजह है केएल राहुल ऐसी टीम में खेलना चाहते हैं जहां पर आजादी मिले, फ्रीडम। बहुत सारी रिपोर्ट कहती है कि संजीव गोयनका और राहुल के बीच में काफी ज्यादा विवाद था। संजीव गोयनका बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते थे और राहुल उस तरह के एनवायरनमेंट में खुश नहीं थे। राहुल इतना इन्वॉल्वमेंट मालिकों का बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एलएसजी और एसआरएच के मैच में जो कुछ हुआ उसे सारी दुनिया ने देख लिया था। तो एक बहुत बड़ी वजह यह मानी जा रही है। दूसरी वजह जो मानी जा रही है, राहुल को एक ऐसी टीम की तलाश है जहां पर हल्का फुल्का माहौल हो, यानी मेंटली बहुत प्रेशर ना हो। अब क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था संजीव गोयनका का, वो इंटरफेयर करते थे, ऐसे में केएल राहुल का ना खुश होना समझ में आता है और राहुल का नाराज़ होना भी समझ में आता है। अब राहुल चाहते हैं कि एक ऐसी टीम में जाएं जहां पर सुकून से सांस लेने का मौका हो और हर बात पर उन पर चढ़कर कोई सवाल न पूछे। केएल राहुल टीम से बीच में थोड़े दूर थे, लगा भी शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। तीसरा जो केएल राहुल की बयान में कहा गया, केएल राहुल देखना चाहते हैं कि ऑक्शन में उनकी क्या वैल्यू है, क्योंकि केएल राहुल की फॉर्म आईपीएल में अच्छी रही है, वो बड़े प्लेयर रहे हैं, बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन रहे। अब राहुल चाहते हैं कि वो देखें कि उनमें कितने लोगों को भरोसा है। कई सारी टीमें जैसे पंजाब है, कोलकाता है, दिल्ली कैपिटल है, आरसीबी है, उन्हें कप्तान चाहिए, विकेट कीपर चाहिए। क्या ये टीमें राहुल पर दांव लगाएंगी? क्या ये टीमें राहुल पर भरोसा जताएंगी? ये देखने वाली बात है और राहुल भी यही देखने आते हैं कि उनमें कितने लोगों को भरोसा है। राहुल वो प्लेयर हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, कीपिंग कर सकते हैं, कैप्टेंसी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारी टीमें जिन्हें ओपनर और विकेट कीपर की तलाश है। 24-25 नवंबर को मेगा ऑक्शन है और राहुल उसमें सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हो सकते हैं। राहुल इसके अलावा एक फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं, एक नई टीम के साथ। इतनी सारी कंट्रोवर्सियां, इतनी सारी टेंशन, कई बार आपको एक खुली हवा में सांस चाहिए होता है और नई आज़ादी चाहिए होती है। शायद राहुल भी वही चाहते हैं, एक नए एनवायरनमेंट में जाकर एक नई शुरुआत। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक नई टीम, शायद पुराना वाला केएल राहुल जो है वो फिर से निकालना है। लखनऊ में रहकर वो शायद दबाव महसूस करे थे और ये भी राहुल के बयान में है। और ये भी बात है कि दबाव से उन्हें दूर रहना है। खासतौर पर याद होगा आपको लास्ट मैच, क्या भयंकर फटकार लगी थी, क्या भयंकर डांट लगी थी जब वो बैटिंग कर रहे थे, कीपिंग कर रहे थे। दिख रहा था कि मालिकों का प्रेशर उनमें कितना ज़्यादा है। इनफैक्ट रिटेंशन के बाद भी उनके लखनऊ के मालिक का जो स्टेटमेंट था कि रिटेंशन एक ऑटोमेटिक चॉइस था, 2 मिनट के भीतर हुआ और हमारी बहुत मानसिकता ईजी थी कि उनके साथ जाएं जो जीतने वाले हैं, जो व्यक्तिगत लक्ष्यों आकांक्षाओं को पहले ना रखते। ये सारी बातें कही गई थी। राहुल फिलहाल कह रहे हैं कि इस बार आईपीएल के जरिए वो चाहते हैं कि टीम इंडिया वापसी करे। 2022 T20 वर्ल्ड कप लास्ट टाइम उन्होंने खेला था और उसके बाद से बाहर है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे वापसी करने के लिए क्या करना है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू कम बैक। राहुल
ओवरऑल उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, 132 मैचेस, 4,683 रन्स, 45 का एवरेज, विच इज ग्रेट इन T20 क्रिकेट। क्वेश्चन है स्ट्राइक रेट पे, 134 का स्ट्राइक रेट। राहुल का इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करियर अच्छा है, 72 मैच, 2,265 रन, 37 का एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट यहां भी क्वेश्चनेबल है, 139। राहुल की अप्रोच को लेकर सवाल है, धीरे खेलते हैं, स्ट्राइक रेट स्लो है। हालांकि राहुल का स्ट्राइक रेट शुरुआत में बहुत तगड़ा था, पंजाब के लिए जब वो खेलते थे बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट था, लेकिन उसके बाद इनका स्ट्राइक रेट गिरा और तब से गिरता ही जा रहा है। मैच जिताऊ पारियां नहीं खेल पाए, रन बनाते हैं। लखनऊ ने तो नहीं लिया, लेकिन आपको क्या लगता है राहुल को कौन लेगा, और क्या राहुल पुराना वाला वापस आएगा? लेट्स सी, देखते हैं।